हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 1 अप्रैल 2024, यानी अप्रैल मंथ का पहला दिन और अप्रैल सीरीज का भी पहला दिन। सबसे इम्पोर्टेंट मंथ है क्योंकि इसी मंथ में इलेक्शंस के डेट्स वोटिंग के डिक्लेयर हो चुके हैं। 19 अप्रैल से चालू हो जाएगा इलेक्शंस के डेट्स, लोकसभा इलेक्शंस के। प्लस इसी मंथ सेकेंड वीक से, अप्रैल सेकेंड वीक से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस और थर्ड वीक में एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज शेयर्स का रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट का सेशन ये अप्रैल मंथ में स्टार्ट होने वाला है। सो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मंथ है दोस्तों, मार्केट के लिए और हमारे पर्टिकुलरली इंडिया के लिए, क्योंकि इलेक्शंस के डेट्स और इलेक्शन की वोटिंग जो है वो इसी मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं। दोस्तों, प्री मार्केट का सेशन जिसमें आपको टेक्निकल डाटा, लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, न्यूज़ फ्लो सब कुछ मैं बताऊंगा। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, सुबह के संकेत तो अच्छे आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर लगभग 140 पॉइंट प्लस में है, 140 पॉइंट प्लस में बहुत बड़ा जंप डाउ फ्यूचर में दिखाई दे रहा है। वैसे गुरुवार के सत्र में डाउ जोन्स यानी अमेरिकन मार्केट लगभग 40 पॉइंट यानी फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया था। 40 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था डाउ जोन्स गुरुवार के सत्र में, क्योंकि अमेरिका में भी शुक्रवार को छुट्टी थी, गुड फ्राइडे की, और हमको हमारे भी यहाँ भी छुट्टी थी। सो 40 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था गुरुवार के सत्र में, और आज सुबह 140 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी साहब है वो 50 पॉइंट यानी 50 पॉइंट प्लस में ओपन होने को जा रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं सुबह 7 बजे। ठीक है, तो 50 पॉइंट प्लस में एशियन मार्केट ठीक ठाक है, यूरोपियन फ्यूचर भी ठीक ठाक है। गुरुवार के सत्र में और उसके पहले भी एफआई और डीआई ये दोनों अभी बाइंग में आ गई है दोस्तों। हालांकि एफआई की बाइंग ज़्यादा नहीं है, 88 करोड़ यानी 88 करोड़ का माल कैश में खरीदा था गुरुवार के सत्र में एफआई ने, और वही डीआई ने बड़ा माल खरीदा था 2700 करोड़ का, 2700 करोड़ का। और ये सब एनएवी एडजस्टमेंट रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड लोगों को मार्च मंथ के एंड में एडजस्ट करने के लिए वो लेना पड़ता है। ओके, तो 2700 करोड़ की बड़ी खरीदारी डीआई ने की, हमारे हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड ने। ओके, तो दोनों अभी प्लस में है, दोनों भी लगातार पिछले 2 दिन से बाइंग मोड में है, एफआई और डीआई। क्रूड ऑयल अभी सुबह लगभग $87 के आसपास है, थोड़ा सा बढ़ा है हल्का सा, लेकिन ठीक है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ा है दोस्तों, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। डॉलर इंडेक्स बढ़ा है, लेकिन 10 साल की बॉन्ड यील्ड एज इट इज है, उसमें कुछ फर्क नहीं दिख रहा है 10 साल की बॉन्ड यील्ड में। पुट कॉल रेशो निफ्टी का थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा है, 1.18 के पास है। हालांकि गुरुवार के सत्र में जब 22,500 क्रॉस किया था तभी निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.40 का था, बहुत ही ओवर बॉट था। तो फिर वहाँ से जोर से सीलिंग आ गई निफ्टी में। ये पुट कॉल रेशो देखना भी अनिवार्य होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो 1.18 के पास है, और वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी 1 के आसपास है, कोई समस्या नहीं है, पुट कॉल रेशो ठीक ठाक है दोनों का। ओके, थोड़ा हल्का सा निफ्टी में थोड़ा सा आपको देखना है, ऊपर के लेवल पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, एज पर पुट कॉल रेशो में बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। गुरुवार के सत्र में हमारे मार्केट में बहुत बड़ी तेजी हो गई, जैसे आपको मालूम है निफ्टी बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ा, 22,500 यानी ये वन टाइम पे तो सिर्फ 10 पॉइंट दूर था ऑल टाइम हाई के पास, और 22,300 के ऊपर कंफर्टेबली क्लोज हो गया। और वही बैंक निफ्टी भी 47,100 के ऊपर आराम से क्लोज हो गया। तो बड़ी तेजी में थे गुरुवार के सत्र में मार्केट, हमारे इंडियन मार्केट। अमेरिका में जो जीडीपी डाटा रिलीज हो गए वो भी एज पर एक्सपेक्टेशंस थे,
और पर्सनल कंजम्पशन जो डाटा रिलीज हो गया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है इन्फ्लेशन डाटा या फेड के जो पॉलिसी आने वाली है जून मंथ में, उसके लिए वो भी एज पर एक्सपेक्टेशन था। तो इसीलिए अभी डाउ फ्यूचर अभी बड़ी बढ़त के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी 50 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। सो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है जहां आपको नजर रखनी है आज? पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तक 22,250 के ऊपर 22,250 के ऊपर निफ्टी रहता है, तब तक आपको अवश्य बाय ऑन डिप करना है। ये ध्यान में रखना है। क्या करना है? बाय ऑन डिप यानी नीचे से बाय करना है, और ऊपर कब सेल करना है ये भी मैं बताऊंगा। तो पहला जो अभी 50 पॉइंट 50 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी हम लोग ओपन होने जा रहे हैं 22,380 के आसपास, 22,380 के आसपास। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है? 22,420 का लेवल आपको वॉच आउट करना है। कौन सा लेवल? 22,420 का लेवल। वो 22,420 क्योंकि 22,400 के ऊपर अभी भी कॉल राइटर्स मौजूद है। 22,400, 450 और 500, इन तीनों के ऊपर जबरदस्त कॉल राइटिंग अभी भी है, यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं वहाँ। सो 22,420 ये पहला जो लेवल है वो वॉच करना है ओपन होने के बाद। गैप अप, हल्का सा जो गैप अप दिखा रहा है, तो 22,420 के ऊपर अगर टिकता है निफ्टी, तो फिर अगला टारगेट 22,480 से लेके 22,530, 22,480 से लेके 22,535 आप बोल सकते हो। तो ये लेवल आएगा। मैं मान रहा हूँ आज के सत्र में 22,480 से लेके 22,535, ये जो एरिया है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल रह सकता है, जहां आपको देखना है इस लेवल में आने के बाद मार्केट का ढंग ढंग देखना है, डाउ फ्यूचर देखना है, उसके बाद डिसाइड करना है शॉर्ट करना है या पुट लेना है। ओके, शॉर्ट भी कर सकते हो, पुट भी ले सकते हो, स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करना है स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ कीजिए, क्योंकि मार्केट किसी का भी नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। अगर 22,535, 22,535 जो इम्पोर्टेंट टेक्निकल लेवल है निफ्टी में, उसके ऊपर अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखना है आपको, टिक गया निफ्टी, तो एक नए आसमान में जाएगा, ऊंचे आसमान में जाएगा। यानी ऊपर के लेवल किसको मालूम नहीं है, तो ऊपर जबरदस्त बढ़ सकता है, बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग रैली आ सकती है 22,535 के ऊपर, 22,530 के ऊपर अगर टिक पाता है तो ये लेवल आपको ध्यान में रखना है, ऊपर की लेवल। नीचे दोस्तों, नीचे ओपन होने के बाद 22,300 के पास पुट राइटिंग हो सकती है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इनकेस नीचे आता है मार्केट, तो आपको 22,250 का लेवल दे रहा हूँ मैं, डायरेक्टली नीचे 22,250, ये लेवल तोड़ना नहीं चाहिए निफ्टी को। अगर ये लेवल तोड़ दिया तो थोड़ा सा गिरावट ज़्यादा हो सकता है। 22,250 इंटैक्ट जब तक रहेगा तब तक डरने वाली बात नहीं है। वहाँ आ गया और ऊपर टिक गया, नीचे नहीं जा रहा, ऊपर टिक गया, तो आप कॉल बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। ये पहला लेवल रहेगा। अगर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर 22,250 को भी ब्रेक करता है निफ्टी और नीचे आता है, तो फिर 22,170, 22,170 से लेकर 22,220, ये एक जो प्रदेश है, एरिया है, वो आपको ध्यान में रखना है आज के सत्र में, जो एक सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में इनकेस नीचे आता है। तो अगर 22,150 के नीचे भी जाता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है भाई, तो फिर मामला बिगड़ सकता है। तो फिर डायरेक्टली 22,000 तक जाने की क्षमता रखता है निफ्टी नीचे, और ये आप ध्यान में रखना है। मैं मोटा मोटी मान रहा हूँ कि 22,000 के नीचे आज जाने के चांसेस बहुत कम है। ओके, वैसे 21,950 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे के लेवल पे। ये निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी का 47,100 के ऊपर क्लोज हो गया। आज एक हल्का सा गैप अप है, तो मुझे लग रहा है कि 150-200 पॉइंट का एक गैप अप दिखाई दे रहा है एचडीएफसी बैंक की वजह से, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने कुछ अपना स्टेक सेल करने का कुछ एक न्यूज़ आ गया है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है एचडीएफसी बैंक के लिए। तो 200 पॉइंट, 250 पॉइंट अगर बढ़ गया तो 47,300-350 के पास खुल सकता है। तो आपको वॉच आउट करना है 47,350 का लेवल। अगर उसके ऊपर टिक गया बैंक निफ्टी, जो अभी जो गैप अप दिखा रहा है 47,350 के ऊपर टिक गया, तो अगला टारगेट बैंक निफ्टी का 47,550 तक के हो सकते हैं। तो 47,550 के ऊपर अगर गया और 15 मिनट टिक गया बैंक निफ्टी, तो एक बड़ी रैली बैंक निफ्टी में आएगी और टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर बुलिश हो जाएगा बैंक निफ्टी, बहुत बुलिश हो जाएगा, और फिर अगले टारगेट 48,000 तक के जा सकते हैं बैंक निफ्टी में।
ऑफ कोर्स पहला टारगेट 47,800 के आसपास का रहेगा, उसके बाद 48,000 तक के जा सकते हैं टारगेट, ये ध्यान में रखना है 48,000 तक के। ओके, ये 47,550 लेवल आपको ध्यान में रखना है। पहला लेवल 47,350 का लेवल है। अगर टिक नहीं पाए तो वहां आप शॉर्ट कर सकते हो या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। नीचे ओपन होने के बाद 47,000 के आसपास जबरदस्त पुट राइटिंग आज हो सकती है और वहां तेजी करने वाले लोग आ सकते हैं, तो वो एक सपोर्ट का काम करेगा इन केस मार्केट नीचे आता है तो 47,000 के पास आ गया और टिक गया तो वहां भी आप कॉल ले सकते हो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करना है स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ करो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 46,950 के नीचे खिसकता है बैंक निफ्टी तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा बैंक निफ्टी में, और फिर नीचे फिर 46,750 तक के लेवल्स ओपन हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। उसके पीछे 46,500 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यानी 46,500 से लेकर 46,650 700 तक के लेवल्स एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में इन केस नीचे आता है तो बैंक निफ्टी। ओके, लेकिन मैं मान रहा हूँ 47,000 के आसपास अगर मिलता है तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आप कर सकते हो वहां स्टॉप लॉस के साथ। तो दोस्तों लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट बोले हैं। आज भी एचडीएफसी बैंक के ऊपर ध्यान रखना है, एचडीएफसी बैंक थोड़ा बुलिश लग रहा है एज पर टेक्निकल। ओके, और आईटी के स्टॉक्स के ऊपर भी नजर रखनी है क्योंकि इस मंथ आईटी के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाले हैं, टीसीएस और इन्फोसिस जैसे दिग्गज शेयर के और एक्सेल टेक जैसे शेयर्स के। पहले टीसीएस अभी सेकेंड हफ्ते में चालू हो जाएगा, तो वो ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुके हैं इन्फोसिस और टीसीएस जैसे शेयर, तो नीचे के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है बिफोर रिजल्ट के पहले एक रैली आ सकती है। आज ही आना ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर 4 से 5 बजे के बीच में। थैंक यू वेरी मच।